As a human being, we are aware about three things, and those three things are our past, our present, and our future. Though we are aware about these three things, but still we have knowledge only about two, that is our past and our present. ये दोनों चीज़ों की जानकारी भले ही हमें है, पर तीसरी चीज़ के बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। जो है हम बस जानते हैं कि ऐसा कुछ ज़रूर एग्जिस्ट करता है, और क्योंकि वो विश्वास, वो भरोसा हमारे पास है, इसलिए हम हमारी ज़िंदगी को बहुत पहले से प्लान करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि अगर मुझे कल सुबह 5 बजे उठना है तो 8 घंटे पहले जब मैं सोने जा रहा हूँ मैं एक अलार्म लगा देता हूँ। मुझे विश्वास है कि वो अलार्म का आवाज़ मैं सुनूंगा, जबकि मैं जानता हूँ कि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो नींद में गुजर जाते हैं। इट्स वेरी डार्क बट दैट्स ट्रू। ये विश्वास जो हमारे पास है, हमारे भूतकाल के बारे में, हमारे भविष्य के बारे में, हमारे वर्तमान के बारे में, ये विश्वास हमें आगे बढ़ाता है। हम कई बार हमारे भूतकाल से वी टेक अ लॉट ऑफ लेसन्स फ्रॉम आवर पास्ट, वी अप्लाई दैट इन अ प्रेजेंट एंड वी यूज दैट फॉर अ फ्यूचर, एंड दैट्स समथिंग रियली गुड दैट एवरी पर्सन मस्ट बी डूइंग। बट कई बार क्या हो जाता है कि हम हमारे पास्ट से इतना ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, हमारे पास्ट की बातों से हम इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं कि वो हमारे प्रेजेंट को अफेक्ट करना शुरू कर देता है, और जब वो होता है हमारा फ्यूचर डगमगा जाता है। किसी ने मुझे मेरे पास्ट में इंसल्ट किया, उन्होंने मुझे बहुत बुरी तरह डांटा और उन्होंने मेरे पूरे कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ा दी, जिसकी वजह से आज प्रेजेंट में मैं मेरा काम नहीं कर पाता और जिसकी वजह से मेरा फ्यूचर डगमगा रहा है। मैं डर रहा हूँ मेरे फ्यूचर के बारे में। मैं सोच रहा हूँ कि क्या मैं वो काम आगे जाके कर पाऊंगा। Now when we speak about all these things, only thing that we understand is our past is actually overpowering our present, जिसके वजह से हमारा फ्यूचर हमें दिखाई नहीं दे रहा है। बट अगर आप उन लोगों के बारे में देखो जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, जो बहुत ज़्यादा अपने जगह पे खुश हैं, वो ऐसे लोग हैं जो पास्ट से लेसन्स लेते हैं और प्रेजेंट में उसे अप्लाई करते हैं ताकि चीज़ें उनके लिए बहुत ईजी हो जाए। वो चीज़ें ईजी करने के लिए नहीं करते हैं, बट इट इज़ एन हैबिट दैट दे हैव अडैप्टेड टू टेक लेसन्स फ्रॉम द पास्ट एंड यूज दैट इन द प्रेजेंट। इट साउंड्स सो ब्यूटिफुल राइट, बट एक्चुअली अप्लाई करना बहुत मुश्किल है हर इंसान के लिए। सिर्फ आप जो सुन रहे हो, अगर आप इसमें से गुजर रहे हो तो सिर्फ आपके लिए नहीं, हर इंसान के लिए जो इस दुनिया में अब पैदा हुआ है, जो इस दुनिया में अपनी ज़िंदगी को बिता रहा है, एवरी पर्सन हैज़ गॉन थ्रू द सेम फीलिंग दैट यू आर गोइंग थ्रू। हम बस एक ही चीज़ जानते हैं, और वो एक चीज़ है कि जब हम इस पास्ट के प्रॉब्लम्स के साथ लड़ते हैं, हमारे प्रेजेंट को हम समझाने की कोशिश करते हैं कि यू हैव टू सेटल डाउन, यू हैव टू मूव ऑन एंड लॉट ऑफ थिंग्स दैट इज़ कमिंग अक्रॉस योर लाइफ, हम कई बार इन सेंटेंसेस को यूज़ करके खुद को खुश करने की कोशिश करते हैं। काश मैंने ऐसे किया होता, आई विश, आई होप आई शुड हैव डन दैट, और आई शुड हैव चूजन समथिंग विच आई डिडंट चूज इन माई पास्ट, probably then my life would have been different। और काश अगर मैंने उस चीज़ को चुन लिया होता तो शायद आज मेरी ज़िंदगी जो है बिल्कुल बदली हुई होती। काश मैंने ऐसे किया होता तो शायद मैं इस तरीके से मेरी ज़िंदगी को बिता रहा होता। काश मेरा भूतकाल ऐसा होता तो मेरा वर्तमान इस तरीके से बदला हुआ होता। We have all this I hope, I wish words with us। हमारे पास ये सारे काश 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 शब्द इतने ज़्यादा हैं, इतने सारे हैं कि हम कई बार नहीं समझ पाते हैं ये काश शब्द को हम किस तरह इस्तेमाल करें। All we know is काश चीज़ें बदल गई होती। जब हम ये वर्ड काश बोलते हैं, वी आर एक्चुअली टेलिंग अस दैट देयर वाज एन अपॉर्चुनिटी जिसे हम ठीक कर सकते थे, जिससे हम चीज़ों को ठीक कर सकते थे। देयर वाज एन अपॉर्चुनिटी।
यानी हमारे पास ऑप्शंस था, 2 ऑप्शन, ये दोनों ऑप्शन में से मैंने इसको चुना जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब हो गई। मेरे पास ये ऑप्शन भी था, जो मैं चूज़ कर लेता तो ये ख़राब हुई चीज़ें शायद ख़राब नहीं होती पर अच्छे से बन गई होती। See, when you are talking about these opportunities, these options which you had, जब आप इन opportunities और इन options की बात कर रहे हो, हमें ये बात समझना ज़रूरी है कि ये options थे, those were past. And secondly, इन options में से आप जब इसे चुन चुके हो तो इसका चुनाव होना नामुमकिन है, which is already gone. But फंडा तो वही है ना, हम अभी उम्मीद कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं, हम चाह रहे हैं काश मैंने इसको चुना होता, इसे नहीं। बट वहाँ पर एक की टर्म है जो हम कई बार छोड़ देते हैं और वो है शायद। काश मैंने इन दोनों में से इसे चुना होता तो शायद मेरा काम बन गया होता। ये वर्ड शायद का मतलब क्या है? What do you mean by that word, probably I would have got this? What do you mean by this probability? It means that आपके पास इन दोनों में से इसे चुनने का भी हक तो था, बट भले ही आप इसे चुन लेते, शायद ही आपका काम बनता। इसका मतलब यह है आपका काम बनने के लिए 50% चांसेस ही था, भले ही आप इसे चूज कर लेते। आप इसे चूज करना चाहते हो आपके काश में, पर आपके प्रोबेबिलिटी में और आपके शायद में आपके पास सिर्फ 50% चांसेस था कि ये बनता। आपने पास्ट में इसे चुना ताकि आप अपने काम को बना सके, तब भी आपके पास 50% चांसेस था। अगर आप इसे चूज करते तब भी आपके पास 50% चांसेस था। हम हमारे पास्ट को कितने भी ऑप्शंस क्यों ना दे दें, हमारे पास सिर्फ 50% चांसेस है उसके सक्सेसफुल होने का। एंड दैट प्रूव्स वी आर जस्ट ह्यूमन बीइंग्स। हम सब सिर्फ इंसान हैं। हमारे पास कोई ऐसी दैवीय शक्ति नहीं है जिसकी वजह से हम हमारे भूतकाल में जाकर चीज़ों को बदल सकते हैं। So there can be n number of things in your life जिसके वजह से आपको महसूस हुआ होगा कि you are a failure, that I have not done anything good in my life. मुझे मेरे फ्यूचर के बारे में सब कुछ अंधेरा दिख रहा है। There are a lot of darkness in front of me related to my future. ये सारे ख्याल जब मन को मारते हैं, पीटते हैं, गिराने की कोशिश करते हैं, at that moment all you can say is you have chosen your past. You had an authority to do that. And when you did, you thought about it and you chose it by your own self-understanding. आपको पता था आपको चुनना है, इसलिए आपने चुना। इसलिए नहीं क्योंकि आपको बस कुछ भी चुनना था। आपने चुना क्योंकि आपको उस समय पर वो सही लगा। अगर आप प्रेजेंट से टाइम ट्रैवल कर आप पास्ट में जाकर और उसे बदलने की कोशिश करते, तब भी आपके पास सिर्फ 50% चांसेस था कि शायद वो चीज़ काम करता। So let's not ponder on our past. Let's not be afraid of our future. Let's just enjoy the present, work in the present, and help us relax ourselves for the future so that things would appear really good and really normal.